नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ज़बरदस्त जापानी साइंस फिक्शन फिल्म टेराफॉर्मर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन सावधान, इसमें स्पॉयलर्स हैं। कहानी की शुरुआत, भविष्य में पृथ्वी की जनसंख्या इतनी बढ़ जाती है कि हमारी धरती बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाती है। हमारे इकोसिस्टम के फेल होने के डर से इंसान मंगल ग्रह को रहने लायक बनाने का प्लान बनाते हैं। इस प्रक्रिया को टेराफॉर्मिंग कहते हैं। शुरुआत में वो मंगल की सतह पर काई मॉस जैसी सरल जीवन शैली उगाते हैं। काई से ग्रह का तापमान बढ़ेगा, जिससे वो पृथ्वी जैसा हो जाएगा। काई को फैलाने के लिए जेनेटिकली इंजीनियर किए हुए कॉकरोच भेजे जाते हैं। अब हम साल 2597 में हैं। टोक्यो में कोमाची और नानाओ नाम के दो अपराधी पुलिस से भाग रहे हैं। वो भीड़ में से भागते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं। जब पुलिस उन्हें घेर लेती है तो एक फ्यूचरिस्टिक गाड़ी हवा में उड़ती हुई पास में उतरती है। गाड़ी के अंदर डॉक्टर होंडा और उनका असिस्टेंट है। वो दोनों अपराधियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। डॉक्टर उन्हें मंगल ग्रह के कोलोनाइजेशन मिशन में शामिल होने का ऑफर देते हैं। कोमाची और नानाओ को मंगल ग्रह की सतह पर जाकर सारे कॉकरोच के उपनिवेशों को खत्म करना होगा, क्योंकि अब उनकी जरूरत नहीं है। डॉक्टर होंडा वादा करते हैं कि अगर वो मिशन में शामिल होते हैं तो उनके सारे अपराध माफ कर दिए जाएंगे। दोनों ऑफर मान लेते हैं। 2 साल बाद नानाओ और कोमाची को ट्रेनिंग दी जाती है और वो बाकी अपराधियों के साथ BUGS-2 नाम के एक स्पेसशिप में मंगल ग्रह के लिए रवाना होते हैं। नानाओ को हमेशा उनकी काबिलियत पर शक रहता है, क्योंकि उनकी टीम में गुंडे और अपराधी हैं। जब वो कोमाची से इस बारे में बात कर रही होती है तो शिप के कप्तान केसुके दोजीमा उन्हें बताते हैं कि शिप मंगल ग्रह की सतह पर उतरने वाला है। वो सबको लैंडिंग के लिए तैयार रहने का आदेश देती हैं। जब वो आखिरकार ग्रह पर उतरते हैं तो देखते हैं कि मंगल अब पहले जैसा लाल नहीं रहा, बल्कि वो पृथ्वी जैसा दिखता है, जिस पर हरी काई फैली हुई है। लेफ्टिनेंट मीना एक डिवाइस लॉन्च करती हैं जो हवा में केमिकल छोड़ता है, जिससे कॉकरोच मर जाते हैं। कप्तान ने सबको 2-2 के ग्रुप में फैलकर ये देखने का ऑर्डर दिया कि वो सफाया मिशन काम कर रहा है या नहीं। उन्होंने तय किया कि 3 घंटे बाद मिलेंगे और अपनी टीम बनाएंगे। असुका याकुजा के साथ पेयर हुई, पर उसने अजीब जिद की कि वो टीम के कंप्यूटर स्पेशलिस्ट इचिरो के साथ रहेगी। कप्तान ने बिना कोई झगड़ा किए उसकी बात मान ली। तभी टीम के ड्रोन ने पास ही में 10 साल पहले भेजे गए एक और शिप BUGS-1 को स्पॉट किया। दोजीमा ने डॉक्टर को कॉल करके बताया कि वो फर्स्ट कॉन्टैक्ट के लिए रेडी हैं। डॉक्टर रिजल्ट्स जानने के लिए एक्साइटमेंट से उछलने लगा। टीम जमीन पर उतरी और मरे हुए कॉकरोच ढूंढने लगी। जेन और मारिया को मॉस पर एक भी कॉकरोच नहीं दिखा। वो कंफ्यूज हो गए। आगे बढ़ने पर अचानक उन्हें 3 अजीब क्रिएचर सामने खड़े दिखे। वो डर के मारे एक चट्टान के पीछे छिप गए। उन्हें ऐसे ह्यूमन साइज एंथ्रोपोमॉर्फिक कॉकरोच के बारे में नहीं बताया गया था, जिनके हाथ में क्लब जैसे वेपन थे। उसी टाइम कोमाची और नानाओ, जो मरे हुए कॉकरोच ढूंढ रहे थे, को भी वही क्रिएचर दिखा। कोमाची ने एक्साइटेड होकर उसे हाथ हिलाया, पर पलक झपकते ही उस क्रिएचर ने नानाओ पर अटैक करके उसकी गर्दन तोड़ दी। फिर वो फ्लैश की तरह भाग गया। नानाओ की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी रह गई। नानाओ ने कोमाची की बाहों में दम तोड़ दिया और वो सदमे में उसे देखता रहा। तभी जेन की टीम वहां पहुंची और कोमाची को अपने एनकाउंटर के बारे में बताया। उस क्रिएचर ने असुका को भी मार डाला था। वो सब शिप पर वापस भागे और कप्तान को क्रिएचर के बारे में बताया, पर उन्हें पता चला कि कप्तान को पहले से ही पता था। डॉक्टर के ऑर्डर पर उसने टीम को नहीं बताया। कप्तान ने एक्सप्लेन किया कि 500 साल पहले भेजे गए कॉकरोच रेडिएशन की वजह से बहुत तेजी से इवॉल्व हो गए हैं और अब वो इंसानों से भी ज्यादा पावरफुल क्रिएचर बन गए हैं। तभी डॉक्टर एक होलोग्राम की तरह टीम के सामने आया और उन्हें एश्योर किया कि उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर लंबे टाइम से इसी मोमेंट की तैयारी कर रहा था। उसने हर मेंबर के लिए स्पेशल इंजेक्शन बनाए हैं, जो उन्हें अलग अलग इंसेक्ट्स की सुपर पावर देंगे। ये ड्रग उनके DNA को इंसेक्ट्स के DNA से मिक्स करके बढ़ा देगा। उन यूनिक पावर से वो इवॉल्व कॉकरोच से लड़ सकते हैं। लेकिन टीम मेंबर्स का मूड कॉकरोच से लड़ने का नहीं था। वो तो बस मिशन कैंसिल करके तुरंत धरती पर भागना चाहते थे। पर तभी उनकी शिप को उन क्रिएचर्स ने चारों तरफ से घेर लिया। एक दिलेर टीम मेंबर गॉडली बाकी सबको शिप स्टार्ट करने का टाइम देने के लिए कॉकरोच को भटकाने के लिए आगे आया। वो बाहर गया और डॉक्टर वाले केमिकल का इंजेक्शन ठोक लिया। इंजेक्शन लगते ही उसकी बॉडी में धड़ाधड़ म्यूटेशन शुरू हो गया और वो इंसान और ग्राउंड बीटल का मिक्सचर बन गया। अब ली अपनी बॉडी से आग की लपटें फेंक सकता था, जैसे बीटल करते हैं। अपनी नई पावर से ली कॉकरोच से भिड़ गया, जो उसकी तरह ही धांसू लग रहे थे। उसने अपनी स्पेशल पावर से हाथ से आग बरसाई। आग की तेज लपटों से क्रिएचर्स पीछे हटे और जल गए। लेकिन जब आग शांत हुई तो पता चला कि सिर्फ क्रिएचर का बाहरी ढांचा
एक्सोस्केलेटन जला है। एक कॉकरोच झट से उसकी तरफ दौड़ा और पलक झपकते ही उसे निपटा दिया। उसी टाइम एक और कॉकरोच स्पेसशिप से चिपक गया और उसकी खिड़कियां तोड़ दी। वो शिप में घुस गया और तुरंत 2 मेंबर्स को ठिकाने लगा दिया, जिससे बाकी लोग दहशत में आ गए। कप्तान ने तुरंत खुद को ड्रग इंजेक्ट किया और उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। उसका डीएनए बुलेट चींटियों के डीएनए से मिक्स हो गया, जिनके पास अपने वजन से 100 गुना भारी चीजें उठाने की ताकत होती है। कप्तान ने फिर आसानी से कॉकरोच को जमीन पर पटक कर मार डाला। टीम ने खुशी मनाई, लेकिन उनकी खुशी पल भर में काफूर हो गई जब उन्होंने रडार पर कॉकरोच की भीड़ को शिप की तरफ आते देखा। उन्हें पता था कि वो उन सब से नहीं लड़ सकते, इसलिए सबने धरती पर वापस जाने का फैसला किया। लेकिन जब लेफ्टिनेंट ने शिप स्टार्ट करने की कोशिश की तो इंजन में गड़बड़ हो गई और सिस्टम ठप हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर शिप को उड़ने से रोकने के लिए तोड़फोड़ की हो। कप्तान ने झट से एक प्लान बनाया। वो चाहता था कि टीम BUGS-1 पर जाए और BUGS-2 को ठीक करने के लिए जरूरी पार्ट्स लाए, जबकि वो कॉकरोच से लड़ेगा। सब मान गए, लेकिन इचिरो ने कप्तान के साथ रुककर उसकी मदद करने की रिक्वेस्ट की। दूसरी शिप की तरफ जाने से पहले कोमाची लास्ट टाइम नानाओ की बॉडी देखने जाता है। उसे उसके मुंह से अजीब धागे निकलते हुए दिखते हैं, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब टीम मार्स रोवर में बैठती है, जिसे कॉकरोच के झुंड से गुजरना था। टेजुका नाम का एक मेंबर क्रिएचर से बचने में हेल्प करने के लिए खुद को ड्रग इंजेक्ट करता है। वो मैकले बग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो सुपरफास्ट आग के गोले फेंक सकता है। वो अपनी पावर से मार्स रोवर को कॉकरोच के झुंड से निकालता है। उधर कैप्टन शिप के अंदर पूरी ताकत से कॉकरोच से लड़ रहा था, लेकिन और भी कॉकरोच घुसते जा रहे थे। वो फटाफट कंट्रोल रूम में जाता है और शिप की ऑक्सीजन वैक्यूम कर देता है ताकि अंदर के सारे कॉकरोच दम तोड़ दें। उसका प्लान काम कर जाता है और कॉकरोच बेहोश होने लगते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से कैप्टन और इचिरो भी जमीन पर गिर जाते हैं। उसी टाइम रोवर के अंदर की टीम को कुछ बड़ा उनकी तरफ आता हुआ दिखता है। जब उन्हें क्लियर दिखता है तो वो लाखों कॉकरोच की एक विशाल लहर को अपनी तरफ आते देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तेसुका फिर भी पीछे नहीं हटता और पूरी ताकत से शिप को आगे बढ़ाता है। वो क्रिएचर से टकराते हैं और कॉकरोच की लहर के दूसरी तरफ सेफ लैंडिंग करते हैं। ग्रुप खुशी से आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक और लहर आती है। ये लहर पिछली से भी बड़ी थी, जिसमें लाखों क्रिएचर्स थे। तेसुका अकेले उन्हें नहीं संभाल सकता, इसलिए मारिया और ओसाकू भी अपने हाइब्रिड वर्जन में बदल जाते हैं। तीनों मिलकर क्रिएचर्स से पूरी ताकत से लड़ते हैं, लेकिन रोवर पलट जाता है और जमीन पर बुरी तरह से क्रैश लैंडिंग करता है। तीनों जमीन पर गिर जाते हैं, जबकि रोवर के अंदर वाले बेहोश हो जाते हैं। रोवर ऑटो पायलट पर था और मेंबर्स को डेस्टिनेशन शिप तक ले जाता है। तेसुका, मारिया और ओसाकू क्रिएचर्स के झुंड से लड़ते हैं, लेकिन आखिर में मारे जाते हैं। जब रोवर के अंदर वाले होश में आते हैं तो वो पहले से ही BUGS-1 पर होते हैं। वो अंदर जाते हैं, जबकि 2 मेंबर एंट्रेंस की रखवाली करते हैं। मीना शिप का डायग्नोस्टिक चेक करती है और उन्हें पता चलता है कि शिप धरती पर किसी को डेटा भेज रहा है। तभी ग्रुप को गोलियों की आवाज सुनाई देती है और वो बाहर भागते हैं। दोनों गार्ड मारे जा चुके थे। कॉकरोच को BUGS में हथियार मिल गए थे और वो उनसे लड़ रहे थे। कोमाची खुद को ड्रग इंजेक्ट करता है और एक विशाल हॉर्नेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अपनी नई पावर से वो कॉकरोच के शरीर में छेद करके उन्हें एक ही झटके में मार सकता है। जेन भी ऐसा ही करता है और एक डेजर्ट लोकस्ट में बदल जाता है, जो 90 मंजिल तक कूद सकता है, जबकि मीना एक प्रेइंग मेंटिस में बदल जाती है, जो कॉकरोच को टुकड़ों में काट सकती है। 3 कॉकरोच से लड़ती है और उन्हें पल भर में निपटा देती है। सीन कट होता है और डॉक्टर किसी को कॉल करता है। मंगल ग्रह पर एक कॉकरोच फोन उठाता है। बाकी कॉकरोच से अलग वो जापानी में बात कर सकता है और डॉक्टर से कनेक्ट करता है। डॉक्टर उसे वार्निंग देता है कि कॉकरोच के ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसके पास न फटके, क्योंकि उसका कीड़ा बहुत डेंजरस है। कॉल कट करने के बाद कॉकरोच BUGS-2 शिप में जाता है और उसकी ऑक्सीजन रीस्टार्ट कर देता है। फिर उस क्रिएचर की बॉडी बीच से फटती है और अंदर से ट्रांसफॉर्म हुई असुका निकलती है। टीम को लगा था वो मर गई, पर पता चलता है वो शुरू से ही डॉक्टर के साथ थी। इंजेक्शन लगने के बाद उसकी स्पेशल एबिलिटी ये है कि वो एमराल्ड कॉकरोच वॉस्प की तरह कॉकरोच के दिमाग को कंट्रोल कर सकती है। इसलिए उसने कीड़ों को आपस में लड़ने के लिए मैनिपुलेट किया और बच गई। फिर वो कैप्टन को निपटा देती है और इचिरो की बॉडी में पानी डालती है। इचिरो भी शुरू से ही इस प्लान में था। उसकी बॉडी एशियन कोरोनामाइड में ट्रांसफॉर्म हो गई है, एक ऐसा क्रिएचर जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकता है और दोबारा एक्टिव होने के लिए सिर्फ पानी चाहिए। डॉक्टर ने उन्हें एक कॉकरोच का अंडा धरती पर वापस लाने का मिशन दिया था, ताकि जापानी गवर्नमेंट उन्हें ब्रीड करके अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर सके। यही उनका मेन मिशन था और कॉकरोच को खत्म करने का मिशन सिर्फ एक कवर अप था।
इचिरो और असुका फिर अंडे के साथ शिप लेकर निकल जाते हैं, लेकिन अंडा बीच रास्ते में ही फूटने लगता है और 2 इवॉल्व्ड कॉकरोच को जन्म देता है। असुका उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर यह फेल हो जाता है। क्रिएचर्स बाकी कॉकरोच से कहीं ज्यादा इवॉल्व्ड हैं, जिससे वो सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। वो असुका को ठिकाने लगा देते हैं और हेल्प के लिए अपने साथियों को बुलाते हैं। सतह पर मौजूद कॉकरोच कॉल सुनते हैं और शिप की तरफ उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाते हैं। जब कॉकरोच का एक झुंड शिप से चिपक जाता है तो शिप गड़बड़ाने लगता है और BUGS एक के पास क्रैश हो जाता है। इवॉल्व्ड कॉकरोच शिप से बाहर आते हैं और बाकी कॉकरोच को कोमाची और ग्रुप पर अटैक करने का ऑर्डर देते हैं। कोमाची अपनी इवोल्यूशन तेज करने के लिए ड्रग की दूसरी डोज इंजेक्ट करता है। उन्हें नॉर्मल कॉकरोच से लड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन इवॉल्व्ड कॉकरोच को हराना मुश्किल होता है। उनमें से एक मीना का हाथ फाड़कर उसे खत्म कर देता है, जिन ड्रग की दूसरी डोज इंजेक्ट करता है, जबकि कोमाची अपनी तीसरी डोज लेता है। अपनी बढ़ी हुई पावर से वो धड़ाधड़ कॉकरोच को निपटा देते हैं, लेकिन वो जीव हार मानने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। जिन ने खुद को एक और इंजेक्शन दिया और उसके पंख निकल आए। अब वो कॉकरोच आसमान में उड़ने लगे और जिन से भिड़ गए। वो लहरों की तरह उन दोनों पर हमला कर रहे थे और उनकी इतनी बड़ी संख्या के कारण वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिरकार जिन को समझ में आ गया कि उन्हें हराने के लिए उनके विकसित नेताओं को हराना होगा। उसने खुद को बार बार दवा का इंजेक्शन दिया, जिससे उसका परिवर्तन तेज हो गया और हर खुराक के साथ अपरिवर्तनीय हो गया। उसके बाद उसने एक नेता को लात मारी और अपनी जबरदस्त शक्ति से उसका सिर उड़ा दिया, लेकिन अब उसने अपनी सारी शक्तियां इस्तेमाल कर ली थीं और वो लड़ने में असमर्थ था। कोमाची ने जिन को दूसरे नेता से बचाने की कोशिश की, लेकिन आसानी से हार गया। इससे पहले कि नेता उन्हें मार पाता, एक जादुई चमकता हुआ जीव उनकी ओर उड़ता हुआ आया। उसने चारों ओर चमकती हुई धूल फैला दी, जिसे देखकर सब लोग दंग रह गए। वो उड़ने वाला जीव नानाओ थी, जो अपने अंतिम रूप में विकसित हो चुकी थी। कोमाची नानाओ की ओर उड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाता, एक कॉकरोच उस पर गोली चला देता है। हालांकि नानाओ द्वारा फैलाई गई धूल छोटे विस्फोटक निकली, जिससे विस्फोटों की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जिसमें सभी कॉकरोच उड़ गए। जिन विस्फोट से पहले उड़ गया और कोमाची को ठीक समय पर बचा लिया। हालांकि नानाओ विस्फोट में मर जाती है। कुछ समय बाद कोमाची उठता है और देखता है कि जिन पूरी तरह से एक कीड़े में बदल गया है। जिन कोमाची से कहता है कि वो उसके बिना पृथ्वी पर लौट जाए, क्योंकि यही उसका नया जीवन है। कोमाची मान जाता है और जहाज की ओर चल देता है, लेकिन अंदर पहुंचने से ठीक पहले उसने देखा कि वो लीडर अभी भी जिंदा था। कोमाची ने कमजोर कॉकरोच को एक जोरदार पंच मारा, लेकिन दया दिखाते हुए उसकी जान छोड़ दी। शिप के अंदर उसे इचिरो अभी भी जिंदा मिला। इचिरो ने उसके पीछे से हमला कर रहे कॉकरोच को गोली मारकर कोमाची की जान बचाई। फिर दोनों ने फाइनली एस्केप पॉड लॉन्च किया और पृथ्वी की तरफ उड़ गए, जबकि कॉकरोच उन्हें देखते रह गए। धरती पर वापस डॉक्टर ने देखा कि इचिरो ने उनके सिस्टम को हैक कर लिया है और पूरी घटना को लाइव वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट कर रहा है। डॉक्टर की असिस्टेंट घबरा गई, क्योंकि अब जापानी सरकार का सीक्रेट पूरी दुनिया के सामने आ रहा था। लेकिन डॉक्टर एकदम कूल था। उसने कहा कि वो BGS का सारा डेटा उन सरकारों को बेच देगा जो खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। तभी असिस्टेंट ने डॉक्टर पर गन तान दी। पता चला वो जापानी सरकार की एक स्पाई थी, लेकिन डॉक्टर पहले से रेडी था। उसने एक प्रोटेक्टिव बैरियर से गोली को चकमा दिया और फिर इमरजेंसी के लिए लैब में रखे एक जहर से असिस्टेंट को निपटा दिया। स्पेसशिप में वापस इचिरो ने कसम खाई कि वो इस मिशन में शामिल हर किसी का पर्दाफाश करेगा। जब कोमाची से पूछा गया कि धरती पर वापस जाकर वो क्या करेगा, तो उसने कहा कि वो मरने वालों की याद में मेमोरियल बनाएगा और फिर वापस मार्स जाएगा।